बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल यह मंदिर 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट मई महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं और नवंबर के महीने में दीपावली के 2 दिन बाद यानी भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 315 किलोमीटर है। हरिद्वार से आप रोडवेज बस, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये है, GMOU की प्राइवेट बस सेवा, जिसका किराया लगभग 600 से 700 रुपये है, और प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। यह सभी सेवाएं आपको सुबह लगभग 4 बजे से ही मिलने लगती हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ यात्रा पर। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं आप बद्रीनाथ मंदिर। मैं केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ मंदिर आ चुका हूं और देखिए कितना भव्य मंदिर, देखिए। आगे देखिए, उत्तराखंड में भारत का आखिरी गांव माना। कहते हैं यहाँ स्वर्ग को रास्ता जाता है। बद्रीनाथ में आपको रुकने की उचित व्यवस्था मिल जाती है, जैसे होटल, गेस्ट हाउस, जिनका किराया सीजन में जैसे मई जून में 2 से 4 हज़ार रुपये में डबल बेड और डॉर्मेट्री पर पर्सन 300 से 500 रुपये में मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा? चलिए मैं बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी, उसी समय वहां से एक ज्ञानी गुजर रहे, जिनकी नजर अचानक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। इन्हें देखकर संत जी नाराज हो गए कि भगवान विष्णु खुद लेटे हुए हैं और अपनी पत्नी से सेवा करा रहे हैं। महाराज संत द्वारा भगवान विष्णु की इस बात की आलोचना करने पर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और वहां से चले गए और बद्रीनाथ क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद माता लक्ष्मी भी वहां पहुंची और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए माता लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष का रूप, जिसे बद्री भी कहा जाता है, धारण कर लिया और भगवान विष्णु की सेवा में लग गई, ताकि धूप, बारिश, हिमपात से भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष यानी बद्री के रूप में देखा,
तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, आपने मुझसे अधिक तप किया है, इसलिए मेरे नाम से पहले आपका नाम होगा। माता लक्ष्मी बेर के वृक्ष का रूप यानी बद्री के वृक्ष का रूप धारण किया और अपने नाथ भगवान विष्णु को छाया देती रहीं, हिमपात से, धूप से बचाती रहीं। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखा गया। मेरे साथ यहाँ के लोकल हैं कौशल भंडारी जी, जो जिनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 10 से 15 फुट बर्फ हो जाती है, कपाट बंद हो जाएगा। इसके बाद ये जो यात्रा है भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? और इसके बाद जो यहाँ से डोली जाएगी भगवान बद्री विशाल जी की, क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी की मूर्ति है वो अचल है, वो तो यहाँ से हिलेगी नहीं। ठीक है। और भगवान बद्री विशाल जी के जो सखा है जी, उद्धव जी, उद्धव जी, और जो पीली सी बड़ी मूर्ति है जी भगवान की दाएं और कुबेर जी, जी, तो कुबेर जी और उद्धव जी की डोली पांडुकेश्वर जाएगी। ठीक है। और वहीं पे शीतकालीन पूजा होगी भगवान की। तो शीतकालीन जो ये सत्र चलता है, ये कितने समय तक चलता है? ये 6 महीने के लिए चलता है। कौन से महीने से कौन से महीने? ये अभी नवंबर 20 से और मई 10-15 मई तक। अच्छा। और मतलब इसकी जो तिथि हर साल जो है वो मई में कोई तिथि नियत है ना? ये इसका जो बसंत पंचमी आएगी जनवरी में, तो इसका जो पट खुलने का वो निर्धारित समय वो टीरी से किया जाएगा। अच्छा, नरेंद्र नगर में टीरी, जो राजा, जो टीरी के जो राजा अच्छा, थे, अच्छा। वही उन्हीं के वंशावली से चलता है। अभी आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ 10 से 15 फुट के आसपास बर्फ हो जाती है। आप बताएंगे? मैं थोड़ा कैमरा घुमा लेता हूँ। भैया का कहना है कि वो जो सामने आप वहाँ वो देखिए, वो जो सामने आप वहाँ साकेत रेस्टोरेंट देख सकते हैं, यहाँ से ये रास्ता आता है। पर भैया का कहना है कि बर्फ इतनी हो जाती है कि वो नदी के ऊपर से भैया पैदल चल के आते हैं और सीधा मंदिर के जो आप रेलिंग देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये मंदिर के जो ऊपर के टॉप है वो सब ढके रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये बर्फ। तो बर्फ के टाइम पे जब स्नोफॉल रहता है या बर्फ ढकी रहती है तो यहाँ पर कौन लोग, कोई रुकता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे मंदिर के चौकीदार हो गए जी, और पुलिस होगी। ठीक है। मंदिर की सेफ्टी के लिए। ठीक है। और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे माना है जी, वहाँ पे सेंसिटिव ये बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर जी, जो यहाँ से 50 किलोमीटर पे है। ठीक है। माना पास बोलते हैं जी। और हम हमारे उसमें धार्मिक प्लेस भी है जिसको देवताल बोलते हैं। देवताल, हाँ, वहाँ पे ताल है जी, पुल जी, काफी बड़ा पुल है, वहाँ पे भी जाके स्नान करते हैं और वहाँ की परमिशन डीएम से बनती हो। अच्छा, वो हर कोई वहाँ नहीं जा सकता? वो भी 1 दिन की परमिशन मिलेगी वहाँ। 1 दिन की परमिशन, मतलब आम आदमी ले सकता है वहाँ जाने की परमिशन? हाँ, आम आदमी ले सकता है। आम आदमी ले सकता है, पर वो लोकल डीएम के ऊपर रहता है कि वो डिसाइड करेगा कि ये जा सकता है। चलिए, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, जय बद्री विशाल। वेलकम आपके लिए। जय बद्री, जय बद्री विशाल। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड में भारत के आखिरी गांव माणा। माणा गांव उत्तराखंड में भारत का आखिरी गांव कहलाता है, जहां की कुल आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार कुल 1214 है। यहाँ के लोग सैलानियों को हाथ से बने कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और जड़ी बूटियाँ बेचकर जीवन निर्वाह करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनके बनाए हुए सामान को ज़रूर खरीदें ताकि उनकी जीवन निर्वाह में उनको मदद मिल सके। ये है राजभर की लकड़ी। अंकल का कहना है कि ये बुरी नज़र से आपका बचाव करता है। ये है मसाला चाय जो यहाँ ये लोग खुद बनाते हैं, और ये एक दवाई या जड़ी आप बोल सकते हैं जो स्टोन में यानी पथरी में काम आती है। अंकल, जब बर्फ़ हो जाती है पूरी तो आप कहाँ जाते हैं आप लोग? चमोली। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भीमपुल नामक एक जगह है जहाँ की मान्यता है कि पांडवों ने जब सरस्वती नदी से स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता मांगा तो सरस्वती माता ने रास्ता देने से मना कर दी। तभी भीम ने नदी के ऊपर 2 शिलाओं को रखकर आगे जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया जिसे भीम पुल कहा जाता है।
जय बोले। ये कहाँ से आ रहे हैं आप सर? हम जम्मू से। तो आपने जैसे लोग बाल गोपाल लेते हैं, आपने कहा महादेव जी लिए हुए। ठीक है सर। कहाँ तक का टूर है आपका? यहीं तक है, बद्री केदार हो गए आप। चलिए सर, यात्रा शुभ हो आपकी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंडिया के आखिरी विलेज माणा में, जो कि बद्रीनाथ धाम से यानी बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे पीछे आप ठीक देख पा रहे होंगे एक मंदिर जहाँ पर महाभारत को लिखा गया था। चलिए मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ। इसी गुफा में बैठकर श्री गणेश जी द्वारा महाभारत लिखी गई थी। सामने जो आप ये किताबनुमा शिला की आकृति देख रहे हैं, इसको कहते हैं व्यास पोथी, और इस मंदिर को कहा जाता है व्यास गुफा। कहा जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था, और 17 पुराणों के साथ साथ 18वें पुराण यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भी यहीं की थी। और इसी गुफा में बैठकर श्री वेद व्यास जी ने मौखिक रूप से महाभारत को बोला, और श्री गणेश जी ने गणेश गुफा में बैठकर महाभारत को लिखा। आइए आपको उत्तराखंड में भारत के आखिरी गांव की चाय पिलाते हैं। मैं हूं भारत की आखिरी चाय की दुकान पर। मेरे साथ हैं इस दुकान के मालिक वीरचंद सिंह बड़वाल। चलिए मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूं। वीरचंद सिंह बड़वाल जी, आप बताएंगे कुछ अपने बारे में? जी, मैं यहाँ पर 36 सालों से दुकानदारी कर रहा हूँ जी। मेरा नाम चंद्र सिंह बड़वाल जी है। हाँ जी। जो कि यहाँ पर सैलानियों को मैं काफ़ी चाय पिलाता हूँ जी, और सैलानियाँ काफ़ी खुश होते हैं। हाँ जी। और मुझे गर्व महसूस होता है, मैं देश का अंतिम दुकान चला रहा हूँ। जी, धन्यवाद बड़वाल जी। ये आपकी वाइफ हैं, बीवी हैं आपकी ना? हाँ। ये भी आपके साथ हाथ बटाती हैं अपने काम करने में? हाँ। चलिए बधाई हो आप लोगों को, और आप लोगों का धन्यवाद जो आपने हमें भारत के बिल्कुल आखिरी गांव में, ये भारत की ना आखिरी लास्ट गांव है। हाँ जी हाँ जी, तो लास्ट ये भारत की मतलब काफी पुरानी दुकान है, इससे 30-35 साल हो गए। इससे पहले कौन चलाता था? इससे पहले मतलब ससुर जी चलाते थे, इनके पापा अच्छा, चलाते थे, अच्छा। तो अब ये चलाते हैं। कम से कम 30-35 साल इन्हीं को हो गया जी। अब ये हमारी दुकान के 2 कॉफी करके भीमपुर में लिख दिया है। अच्छा, आखिरी चाय की। अच्छा। अब पर्यटक काफी हो जाते हैं, आखिरी ये है, आखिरी ये है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आखिरी ये है हाँ। जो आते हैं, काफी लोग आते हैं, हमारे पास ग्रुप भी है, काफी लोग आए हैं, चैनल वालों का गिफ्ट दिया है। हाँ जी हाँ जी। तो काफी लोगों ने, तो अभी हमारी दुकान का 2 कॉफी करके जो कि भीमपुर में 3-4 लोगों ने आखिरी कर दिया है। तो इससे यात्रियों को काफी हो जाए, ये आखिरी है, लेकिन आखिरी ये है, बॉर्डर इस इलाका पर। चलिए, तो ये ठीक है, धन्यवाद। मैडम का कहना है कि भारत की जो आखिरी चाय की दुकान है वो यही है। आप भ्रमित ना हो, नीचे भी एक भीम पुल है, भीम पुल पर भी किसी ने एक चाय की दुकान खोली है, और उसको भी उन्होंने लिख दिया है भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो भ्रमित ना हो, अब भारत की आखिरी चाय की दुकान यही है। आप आएं और यहाँ पर चाय का टेस्ट लें। धन्यवाद।